चिकन विंग्स अलग, चिकन ब्रेस्ट अलग, चिकन फुल लेग अलग। अगर ऐसे ही चिकन पोर्शन से खरीद के लाते हैं तो शायद गलती करते हैं। अगर पूरा चिकन लाएंगे तो जो रेसिपी सोची है उसका पोर्शन निकाल के रेसिपी बनाएंगे और बचे हुए चिकन से हमारी और रेसिपीज के दरवाजे भी खुलेंगे। पोर्शन वाइज चिकन खरीदने से ना सिर्फ वो महंगा पड़ता है बट उसकी फ्रेशनेस भी मेंटेन नहीं रहती। शेल्व्स में पड़ा है, कब कटा था पता नहीं। अगर पूरा चिकन लाएंगे और खुद फैब्रिकेट करेंगे तो उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन रखेंगे। अगर आप भी एक होम कुक हैं और चिकन काटना सीखना चाहते हैं तो आज आप सही जगह पर हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूं सुमित सेठी और चलिए शुरू करते हैं इस चिकन फैब्रिकेशन के प्रोसेस को। ये है हमारा एक होल चिकन। इसकी बैक साइड में थाई के बिल्कुल ऊपर होते हैं ये ऑयस्टर्स। ये चिकन का सबसे टेंडर मीट होता है। ये है स्पाइन जो पूरी ऊपर नेक तक जाती है। सबसे पहले इस चिकन को 2 पोर्शंस में कर लेते हैं ताकि हमारे को फैब्रिकेशन में आसानी हो। ये यहां से देखिए, इस तरफ से दिखाता हूं। ये रिब केज है, इसके बिल्कुल ठीक नीचे से दोनों तरफ से काटेंगे और इस चिकन को 2 पोर्शंस में कर लेंगे। एक पोर्शन को पहले डील करते हैं, दूसरे से बाद में मिलते हैं। ये है चिकन की किडनीज। देखिए यहाँ पे है थाई बोन, जिसको अगर मैं उल्टा ऐसे घुमाऊंगा तो ये बाहर पॉप कर जाएगी। अब यहाँ सिर्फ कुछ टेंडन्स से ये जुड़ी होती है, बस इसको अलग करना है, पूरा फुल लेग अलग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है, ये है टेंडन्स। हमें बैकबोन के साथ साथ नाइफ को रखना है ताकि हम मैक्सिमम मीट ले सकें। पहले हम ऑयस्टर निकाल लेते हैं। देखिए सिर्फ मेरी एक फिंगर की मदद से ये ऑयस्टर बाहर आ जाएगा। और ये जो टेंडन्स हैं, इसको जैसे ही मैं काटूंगा तो अब नाइफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा फुल लेग बाहर आ जाएगा। दूसरा करते हैं। देखिए थाई बोन उल्टा घुमाएंगे तो बाहर पॉप कर जाती है। ऑयस्टर निकालते हैं पहले। सिर्फ फिंगर की मदद से ही ये ऑयस्टर बाहर आ जाता है। ये देखिए ये रहा। अब नाइफ को बैकबोन के साथ रखते हुए ये टेंडन काटेंगे। बस इसी से जुड़ा होता है ये। और पूरा फुल लेग फिर से बाहर आ जाएगा। ये जो बैकबोन बची है, इसकी किडनीज निकाल के इसको हम स्टॉक में यूज करेंगे। अब ले लेते हैं चिकन ब्रेस्ट और विंग्स वाला पोर्शन। सबसे पहले निकालेंगे नेक और ये रिब केज। पहले नेक निकाल लेते हैं। ये नेक भी यूज होगी हमारी स्टॉक में। अब ये बीच में कील बोन का जॉइंट है, ये बहुत टेंडर होता है। अभी आपको दिखाता हूं, सिर्फ एक छोटा सा कट लगाएंगे बस, और इसको हाथ से ही ब्रेक करेंगे तो खुल जाएगी। अब एक बड़ी नाइफ लेके इसको बिल्कुल ठीक बीच में से कील बोन को काटते हुए हम इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। अब निकालेंगे इसकी ये
रिब केज। एक का निकल गया, दूसरे का भी निकालते हैं। ये देखिए, ये रिब केज भी हमारा स्टॉक में काम आएगा। अब ये 4 पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके कर लेते हैं आगे और पोर्शंस। तो सारा अनवांटेड फैट, कनेक्टिव टिश्यूज हम निकाल लेंगे। और देखिए, एक सीम बनी होती है फैट की, जो फुल लेग पे होती है, जो ड्रमस्टिक और थाई को अलग करती है, ये वाली। बस ठीक उसी के ऊपर हमारे को नाइफ रखनी है इधर, और ये ऑटोमेटिकली जॉइंट्स के बीच में जाएगी। देखिए, मेरी नाइफ ने बोन्स को टच भी नहीं किया है, ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेंटर में से जाती है, और ये 2 पीसेस में कन्वर्ट हो गया। एक और करके दिखाता हूं। देखिए, बिल्कुल सीधा उसी फैट वाली लाइन के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल बीच में से जाएगी। अनवांटेड फैट सारा निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो एक पीस बड़ा हो जाएगा, एक पीस छोटा हो जाएगा, और हमारी रेस्टोरेंट लाइन में ये चलेगा नहीं। तो मैं इसको हमेशा डायगोनल काटता हूं ऐसे। अब ये अगर 200 ग्राम का पीस है तो ऑलमोस्ट दोनों पीस 100-100 ग्राम के निकलेंगे। दूसरी ब्रेस्ट को भी ऐसे ही काट लेते हैं डायगोनल। अब ये कन्वर्ट हो गया है 8 पीसेस में, जो कि हमारी रेस्टोरेंट लाइन में 4 पोर्शंस बनेंगे। 2 पीसेस का 1 पोर्शन। मैं हमेशा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। चिकन का 1 पीस जिसमें बोन नहीं दिख रही है वो, और 1 पीस जिसमें बोन दिख रही है वो। जैसे ब्रेस्ट के नीचे वाला पीस मैं ड्रमस्टिक के साथ सर्व करूंगा, और थाई का जिसमें बोन नहीं दिख रही है उसको मैं चिकन ब्रेस्ट का पीस जिसमें विंग्स अटैच्ड हैं उसके साथ सर्व करूंगा। तो ये बन गए हमारे 4 पोर्शन। अब इसी रास्ते पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं चिकन करी कट में। इसमें हम बनाएंगे इसके 14 पीसेस। सबसे पहले ड्रमस्टिक्स के टेंडन काट लेते हैं। ताकि जब ये पकेगा तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये श्रिंक कर जाएगा यहां तक। अब लेते हैं चिकन ब्रेस्ट का लोअर पोर्शन जिसमें बोन विजिबल नहीं है। इसको भी हम 2 पीसेस में कर लेते हैं। हो गए हमारे टोटल 4 पीस। दूसरा ब्रेस्ट का पीस लेते हैं, उसको भी हम 2 पोर्शंस में कर लेते हैं। अब हो गए हमारे 6 पीस। अब लेते हैं चिकन ब्रेस्ट का वो पीस जिसमें विंग्स अटैच्ड हैं। विंग को ब्रेस्ट मीट से अलग करेंगे और इसके 2 पीसेस बना देंगे। आराम से पेशेंस के साथ दोनों जॉइंट ढूंढें और बिल्कुल बीचों बीच से नाइफ ले जाते हुए इसको 2 पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गए हमारे 8 पीस। ऐसे ही दूसरे पीस के साथ करते हैं। विंग को अलग निकाल लेते हैं। अब हो गए हमारे 10 पीस। थोड़ी सी जगह बना लेता हूं मैं।
अब देखिए ये है थाई। थाई के 2 पीसेस करेंगे, लेकिन ये जो बोन है ये आधी बोन एक पोर्शन में जाए और आधी दूसरे में, तो हम ऐसे काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे। ये हो गए हमारे 12 पीस। दूसरे थाई को भी ऐसे ही काट लेते हैं। ये हो गए हमारे 14 पीस। अब इसको मैं असेंबल करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 2 विंग्स के साथ अटैच्ड ऊपर का ब्रेस्ट पीस, उसके बाद हैं हमारे 4 लोअर ब्रेस्ट के पीसेस, फिर है हमारे 4 थाई के पीसेस, 1 2 3 4 और 2 ड्रम स्टिक्स, टोटल 14 पीसेस। ये है हमारा चिकन करी कट। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।